अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये किस किस्म के पैनल ले आए हैं यार? ये कितने वॉट के हैं? इतने ऊंचे, तो हमारे साइज से भी कुछ डबल साइज का लग रहा है मुझे कम से कम। तो 10 फीट का तो पैनल लग रहा है। कौन से पैनल आ गए मार्केट में? ये 705 वाट 705 वाट्स का पैनल है, सोलर पैनल है। कोई लकड़ी की शीट नहीं है जो 8x4 की आती है। सोलर पैनल है। साइजेस बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीमेंट आता जा रहा है साइजेस में। तो 705 वाट का ये पैनल है। साइज़, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, दो इसमें डिफरेंट बातें हैं। एक तो ये कि इसका साइज़ वेरिएबल हो गया है, साइज़ बढ़ गया है। पहले आपको स्टैंडर्ड साइजेस में मिलते थे 590 वाट तक के जो सोलर पैनल्स मिलते थे, 565 से लेके वो रफली एक ही साइज़ में मिलते थे, जिसको हम कहते हैं कि रफली 90 इंचेस बाय 45 इंचेस के सोलर पैनल होते थे, प्लस माइनस अ फ्यू मिलीमीटर्स। बट ये 705 वाट का जो पैनल है, इसमें ड्रास्टिक इंक्रीज आ गया साइज़ के अंदर, और इसका साइज़ हो गया 94 इंचेस बाय 52 इंचेस, 51.5 एग्जैक्टली है, प्लस माइनस अ फ्यू मिलीमीटर्स। तो इसकी वजह से जो साइज़ है उसमें फ़र्क आ गया है। दूसरा इसमें जो आपको देखने में फ़र्क दिख रहा है वो ये है कि इसकी जो पैलेट पैकिंग है वो वर्टिकल पैकिंग है। वैसे नॉर्मली आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं। जब भी आप सोलर पैलेट देखते हैं तो उसके अंदर इस तरह सोलर पैनल्स नहीं होते। नॉर्मली सोलर पैनल्स इस तरह होते हैं और हॉरिजॉन्टली होते हैं। तो 31 की पैकिंग जो होती है वो 1 2 3 4 5 इस तरह करके 31 होते हैं। ये वाला जो मॉड्यूल है, इसकी मैन्युफैक्चरर ने पैकिंग वर्टिकली करी है, और आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा सोलर पैनल खड़ा हुआ ही आया है। ये दो सोलर पैलेट्स जो है ये आपको पैक दिख रहे हैं। नीचे आपको वही लकड़ी का पैलेट दिख रहा है, वुड का पैलेट जो नॉर्मली आपको दिखता है। और सोलर मॉड्यूल इटसेल्फ वर्टिकली प्लेस्ड है, अपनी शॉर्ट साइड पे प्लेस्ड है। तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर को ये क्यों करना पड़ा, उससे उसकी जो स्पेस है वो कम से कम लग रही है। एक कंटेनर के अंदर ज़्यादा मॉड्यूल्स आ रहे हैं और उसने स्पेस सेविंग टैक्टिक खेली है। अच्छा, इससे आपको एज ए कंज्यूमर क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? मॉड्यूल की इस पैकिंग से आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मॉड्यूल की इस पैकिंग से उल्टा आपको एक नुकसान हुआ है कि पहले जो ट्रांसपोर्टर्स को हैंडलिंग आती थी दूसरे वाले पैलेट की, वो सीख चुके थे। अब ये एक नई चीज़ आ गई है, तो ट्रांसपोर्टर्स को अभी थोड़ा सीखने में 6 महीने 8 महीने लगेंगे कि इस वाले मॉड्यूल को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। दूसरा आपको फ़ायदा ऐसा ये हुआ है कि पहले आपको सोलर पैनल जो मिलता था वो 585 वाट का मिलता था या फिर 590 वाट का मिलता था। ये वाला सोलर मॉड्यूल 705 वाट में आपको मिल रहा है। फ़ायदा इसका यही है कि आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, प्लस जो आपका स्पेस सेविंग है वो आपको होती है। मतलब उतनी ही जगह में ज़्यादा पैनल्स आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अगर साइज के फवाद बताएं, ये वाला कौन सा पैनल लगा हुआ है? सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल कंपैरेटिवली अगर आप देख लें तो कंपैरेटिवली ये है कि ये वाला जो मॉड्यूल है ये आपको दिख रहा है, लेफ्ट पे जो मॉड्यूल आपको दिख रहा है ये 705 वाट्स का है। ये वाला 705 है, 705 है। और वो जो अगला मॉड्यूल है वो 585 का है। 585 वाट और 705 वाट के मॉड्यूल में आप फ़र्क देख लें कि वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 4 इंच का यहाँ फ़र्क होगा, 2 इंच का, 4 इंच का, 7 इंच का यूँ फ़र्क होगा। देखने में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा, बट ऑफ कोर्स 705 वाट से दे रहा है ना, और वो 585 मैक्सिमम दे सकता है, तो आपको उस तरह बहुत फ़ायदा होता है। इसमें जो फ़ायदे की बात है वो ये है कि देखिए, जो वॉकवे की जगह है इसमें भी बंदा चल सकता है, जिसमें अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, और बंदा उतनी जगह में भी चल सकता है जिसमें आप खड़े हुए हैं। ये जो 2-2 4-4 इंचेस की जगह होती है ये जनरली ज़ाया हो रही होती है। अब जैसे इस स्ट्रक्चर के एंड पे इतनी जगह नहीं है कि एक पूरा सोलर पैनल या वर्टिकली लग जाए या हॉरिजॉन्टली लग जाए, इतनी जगह ही नहीं है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच 13 इंच की जगह है, तो उस जगह को आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। इसी तरह जो लेफ्ट साइड में जगह है वहाँ भी 6-7 इंच की जगह है, तो ये जो आखिर में थोड़ी थोड़ी जगह बचती है इसको आप ख़ास यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट पर्सन की प्रेमिसेस में चले जाते हैं तो वो अलाउ नहीं है। तो ये जो 4-4 6-6 इंच ज़ाया हो रहा होता है, ये मॉड्यूल इटसेल्फ कोई 4 फीट बड़ा नहीं हो गया। 4 इंच एक साइड को बड़ा हुआ है और 7 इंच से एक साइड को बड़ा हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आप कोने पे जगह ज़ाया हो रही होती है, ऑटोमेटिकली हो रही होती है, वो भी ज़ाया नहीं होती। तो फिर आप कहते हैं कि उतनी ही जगह में आपने अगर 585 वाट के पैनल से आपने 150 वाट लगाया है या 1 मेगावाट लगाया है, तो 705 वाट से आप 1 मेगावाट की जगह 1.4 1.45 मेगावाट तक लगा लेते हैं, उतनी ही स्पेस में, क्योंकि आपका जो स्पेस डिफाइंड है वो प्लॉट साइज से डिफाइंड है। एक लाम उतना ही प्लॉट नहीं है आपका कि जिसमें आपके पास अनगिनत जगह, ऐसा नहीं है। लिमिटेड स्पेस है, उसको आपने उसी में अकोमोडेट करना है। तो इस तरह फ़ायदा आपको हो जाता है कि वाटेज ज़्यादा होने की वजह से अगर 2-4 इंच बढ़ा है तो आप उसको अकोमोडेट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं अपने टोटल प्लॉट साइज़ के अंदर।
दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको जो पेरिफेरल्स चाहिए होते हैं, जो बाकी कनेक्शन इक्विपमेंट चाहिए होती है, उसमें भी थोड़ी कमी आ जाती है और थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग उसमें होती है। वैसे कोई इतनी कंसिडरेबल कॉस्ट सेविंग ना वो होती है और ना उस पर इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है। तो उस कॉस्ट सेविंग को नहीं देखना चाहिए। जितना बड़ा मॉड्यूल आप जितने ज़्यादा लगा सकते हैं उतने लगाने चाहिए, जितने अच्छे अंदाज से लगा सकते हैं लगाने चाहिए। और सबसे बढ़ के सोलर पैनल्स की सफाई करनी चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं उतनी अच्छी नहीं हुई भी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अड़ोस पड़ोस में मिट्टी ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल एरिया है, धूल मिट्टी वैसे ही ज़्यादा है, रोड जो है वो उतने साफ़ नहीं है, लोग दूसरी तरह के काम करते हैं जिसमें वो वैसे ही एयर पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी रीजंस होती हैं, रीजंस को आप साइड पे रख दें। सोलर पैनल साफ़ होने चाहिए। अगर आपको सोलर पैनल से प्रोडक्शन चाहिए तो सोलर पैनल साफ़ होने चाहिए। जनरली आप यू प्रेफरेबली जो है आप वही पानी यूज़ करें जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पानी ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें एडिटिव्स होते हैं और बाकी चीज़ें होती है जिससे मेटल के कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज होते हैं। बट नॉनदलेस वो भी आप रिजुविनेट करा सकते हैं, वो रिप्लेसेबल पार्ट्स हैं, ओवर टाइम रिप्लेस कर सकते हैं। इंडस्ट्री की अपनी कंस्ट्रेंट्स है, उनका पानी वैसे ही डिस्ट्रप्टेड है, तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो अगेन सोलर पैनल्स की वॉशिंग से, क्लीनिंग से आप ज़्यादा बेनिफिट उठा लेते हैं। अगर आप बाकी चीज़ों को नहीं भी केटर कर पा रहे, सब रिप्लेसेबल है, ये 2-3 साल बाद रिप्लेस हो जाते हैं। छोटी छोटी सी हैक्स हैं जिससे आप उतनी ही जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है सोलर पैनल्स की ले सकते हैं और ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनमें से नंबर 1 तो अगेन वॉशिंग हुई कि सोलर पैनल्स को साफ़ रखें। नंबर 2 बड़े से बड़ा पैनल लगा लें और उसको एफिशिएंटली स्ट्रिंग्स को कनेक्ट कर लें, ताकि आप कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ऊपर से आप बना सकें। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंग्स के थ्रू नीचे उतारें और सारे MPPTs को यूज़ करवाएं अपने इन्वर्टर्स में, ताकि लॉसेज आपके कम से कम हो। वायर्स अच्छी यूज़ करें ताकि उसमें लॉसेस कम हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे उतनी ही स्पेस में अगर 2 लोग एक जैसी फैक्ट्री में 1-1 मेगावाट इंस्टॉल करेंगे, तो दोनों में अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो दोनों में जो प्रोडक्शन की वो डिफरेंस होगा वो ठीक ठाक होगा और साल पीछे एक बंदा काफ़ी आगे निकल चुका होगा, काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर चुका होगा। इन्वेस्टमेंट जबकि दोनों की बराबर ही होगी। बिल्कुल ऐसी है, सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। और इसमें आपने देखा है बहुत सारे लोग 100 किलोवाट का इन्वर्टर 3 स्ट्रिंग्स पे चला देते हैं। मोस्टली यही देख रहे हैं, मोस्टली यही है, मेजॉरिटी मार्केट में यही स्टैंडर्ड है, ट्रेंड है कि 100 किलोवाट है 3 स्ट्रिंग्स पे चला देते हैं। तो चलने को तो चल जाता है, चलने को तो गाड़ी आप किसी भी किस्म के गंदे फ्यूल पे भी चला सकते हैं, नुकसान तो आप ही का होता है, गाड़ी भी डैमेज होती है और ना ही वो परफॉर्मेंस वो देती है और ना ही वो प्रोडक्शन देती है। इसी तरह वो सोलर इन्वर्टर जो सिर्फ 3 स्ट्रिंग्स पे चल रहा है 100 किलोवाट का, कंपेयर टू वो सोलर इन्वर्टर जो 10 स्ट्रिंग्स पे चल रहा है, उसमें एफिशिएंसी का, लॉसेस का, परफॉर्मेंस का, आउटपुट का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो कंज्यूमर ने बेयर करना होता है, लगाने वाले को उससे कोई गर्ज नहीं होता। उसको तो शुरू में अपने पैसे बचाने की पड़ी भी होती है और कॉर्नर्स कट शॉर्ट करने की पड़ी भी होती है, वो कर लेता है। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपने किस वोल्टेज के सोलर मॉड्यूल्स लगवाए हुए हैं, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपको, और आपकी कोई स्पेस की कोई कंस्ट्रेंट थी जिसकी वजह से आपने ये सोचा, या फिर आपका एरिया ज़्यादा था। फ़र्ज़ करें आपका 1 एकड़ का एरिया था और आपने वहाँ सिर्फ आधे एकड़ में सोलर पैनल्स लगवाने थे, तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको कोई सोचने की बात नहीं थी, उस वक्त आपकी कंसिडरेशन नहीं थी। मेंशन करें कमेंट्स में आपका क्या थिंकिंग क्राइटेरिया था। थैंक यू।